Good morning friends, this is Sakir Badani and today I am going to teach you about the coding decoding questions based on new pattern. Now, when we talk about questions related to the new pattern of coding decoding, this question was last seen in 2016 IBPS PO examination. So, it becomes important to learn about these questions. Now, when we talk about these questions, then what are these questions are about? These questions are related to the properties of alphabets, then we have the properties of words, then we have the properties of symbols, then again we have properties of numbers. Okay, so let's have a discussion over the type of question that comes under coding decoding based on new pattern. अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न. आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का है. आप लोगों को याद होगा कि क्वेश्चंस पहले चाइनीज कोडिंग से पूछे जाते थे, जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार से होता था दैट ला मा टा गा मीन्स गो गा गी से, इस तरीके का क्वेश्चन होता था और उसमें हम कॉमन टर्म्स को खोज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, है ना. लेकिन पिछले साल जो हमने आईबीपीएस पीओ में देखा उसमें इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को देखा गया था. ना इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक पार्ट है क्वेश्चन का जिसमें लिखा हुआ है दैट इन अ सर्टेन कोड arrive today eagles later is written as 21 star R, $6 A, $14 O, then 25 star A. Yes or no? Now, the words over here are related to numbers, then again we have symbols, then again we have alphabet. So, what we have to do is that we have to recognize and understand and study the properties of alphabets and numbers and symbols too. यानी हमें यहाँ पर अल्फाबेट के साथ साथ चिन्हों का यानी अक्षरों का, चिन्हों का एवं अंकों के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना जरूरी है. जब हम बात करते हैं इन वर्ड्स को इनके साथ रिलेट करने का, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार ये वर्ड है क्या. ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है इस साइड, जब हम इन वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं दैट अराइव टुडे ईगल्स लेटर के कुछ हिस्से हैं. व्हाट आर दोस पार्ट्स? व्हेन वी टॉक अबाउट अराइव देन वी हैव ARRIVE, ARRIVE. नाउ जब हम अराइव की बात करते हैं तो अराइव में पहला अक्षर क्या है? ए. इसे हम कहेंगे फर्स्ट लेटर. लास्ट में हमारे पास क्या है? ई. इसे हम कहेंगे लास्ट लेटर. और जो बीच में हमारे पास बच गए आर आर आई वी, इसे हम कहेंगे मिडिल पोजिशंस, मिडिल लेटर्स. तो इन तीनों से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एफ एल एम पोजीशन ऑफ लेटर्स हैं. एफ एल एम पोजीशन, इसे हम ध्यान में क्या रखेंगे? एफ एल और एम पोजीशन. ठीक है, इसमें हमें क्या याद रखना है? एफ एल और एम पोजीशन. नेक्स्ट सवाल यह आता है कि आखिरकार हम इन वर्ड्स को इनके साथ कैसे रिलेट करें. होना हो ये नंबर, ये सिंबल और ये अल्फाबेट, ये कहीं ना कहीं वर्ड में दिए गए एफ एल एम पोजीशन में दिए गए लेटर्स के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है. अब इसको हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से रिलेटेड है. सबसे पहला तो हमें यह देखना होगा कि सिंबल्स किस चीज को डिनोट करता है. सबसे पहला हिस्सा हमें क्या याद रखना है? एफ एल एम पोजिशंस. और हमारा स्टेप 1 क्या होगा? अल्फाबेट को पहचानना. नाउ जब हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की, देन alphabets are the alphabets present in the FLM positions.
यानी एफ एल एम पोजीशन के किसी एक अल्फाबेट को हम उठा करके इधर लिखते हैं, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। When we talk about the words in arrive today eagles letter, तो क्या पहला अक्षर ए यहां है, लेकिन यहां पर हमारे पास दो अल्फाबेट ए है या नहीं? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हमारे पास दो एज हैं? तो हम देख सकते हैं द सेकेंड पोजिशन ऑफ द FLM लेटर्स, दैट इज ए दिख रहा है। उसी प्रकार हमारे पास यहां पर क्या है, ए। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आर। यहां भी दूसरे पोजीशन पे आर है, क्या यहां आर है? क्या है। अगेन हम बात कर रहे हैं ओ, क्या ओ है। तो अल्फाबेट्स जो है क्या हो सकता है? अल्फाबेट्स हो सकता है कि पहला अक्षर हो, इट मे बी द फर्स्ट लेटर, ये भी हो सकता है कि वो आखिरी अक्षर हो, इट मे बी द लास्ट लेटर, ये भी हो सकता है कि वो बीच में से किसी एक अल्फाबेट को डिनोट कर रहा हो। जैसे अराइव में हमारे पास RRIVE है, तो आर के लिए यहां पर क्या है, दूसरा अक्षर कौन है? आर। ठीक है ना। अल्फाबेट और भी बहुत कुछ हो सकता है, हम आगे के क्वेश्चंस में इसमें सीखेंगे। जैसे यहां पर फॉर एन एग्जांपल क्या है, अराइव में पहला अक्षर ए है, हो सकता है कि यहां पर जेड हो, तो वो क्या है, ए का अपोजिट जेड। उसके बाद फिर हम बात कर सकते हैं टी है, तो टी का अपोजिट क्या हो सकता है, जी। तो इस प्रकार से हम अपोजिट अल्फाबेट्स ले सकते हैं। ये हो सकता है कि कौन सा ऐसा वॉवेल है या कौन सा ऐसा कंसोनेंट है, हो सकता है हम आखिरी वॉवेल या आखिरी कंसोनेंट को डिनोट कर रहे हो, तो वॉवेल, कंसोनेंट, उसके बाद फिर आपका अपोजिट कोड्स किसी से भी अल्फाबेट से रिलेटेड हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपका सेकेंड अल्फाबेट्स को डिनोट किया जा रहा है। इसके बाद जब हम बिगिन वर्क फास्टर टेबल की बात करते हैं, तो क्या इसमें भी ऐसा है? चेक करके देख लेते हैं। ई ओ ए, यहां पर हमारे पास है ई ओ ए है या नहीं? जैसे ही हमें यह कंफर्म हो जाता है कि अल्फाबेट्स क्या है, अल्फाबेट इज द सेकेंड पोजीशन, अल्फाबेट इज द सेकेंड पोजीशन। हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा? हमारा सेकेंड स्टेप होगा सिंबल्स को पहचानना। सिंबल्स को कैसे पहचानेंगे? अब सिंबल्स को जब पहचानने की बात होती है, तो सिंबल्स को पहचानने के कई सारे तरीके हैं। सिंबल्स क्या हो सकता है? कई सारे प्रश्नों में आप देखोगे कि सिर्फ दो ही सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों में आप देखोगे कि 3 सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ में 4 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, कुछ में 5 से अधिक होते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सिंबल्स, देन वो 2 सिंबल्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं? इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स से। जैसे यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, एक इवन है, तो टुडे में कितना है, 1 2 3 4 5। हो सकता है इवन के लिए स्टार हो, ऑड के लिए डॉलर हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हमारे पास स्टार है, डॉलर है, स्टार है, फिर परसेंट है, उसके बाद फिर हम देख सकते हैं 3 सिंबल्स है हमारे पास यहां पर। अब चूंकि यहां पर 3 सिंबल्स है, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इवन ऑड तो नहीं होगा। 3 सिंबल्स है, इवन ऑड नहीं होगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या है, कंसोनेंट और वॉवेल नहीं होगा। तो फिर अगला चीज क्या हो सकता है? जब हम 3 सिंबल्स की बात करें, हो सकता है कि क्वेश्चन में जो वर्ड्स प्रेजेंट हैं, इन वर्ड्स में अल्फाबेट्स की गिनती कुछ होगी। वो गिनती क्या होगी, वो देखने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास सिंबल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन है, स्टार। दूसरा कौन है, डॉलर। तीसरा कौन है, स्टार, डॉलर। उसके बाद हमारे पास परसेंट है। सवाल यह है कि स्टार किसे डिनोट कर रहा है, डॉलर किसे डिनोट कर रहा है, परसेंट किसे डिनोट कर रहा है? हमारे पास 3 सिंबल्स हैं। 3 सिंबल्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें यह गिनना चाहिए कितने सारे अल्फाबेट्स वर्ड्स में हैं। अगर हम अराइव में देखें, अराइव में क्या है, ARRIVE, इसमें कुल मिला के कितने हैं, 7। इसमें कितने हैं, 5 नहीं, अराइव में कितने हैं, 6। टुडे में कितने हैं, 5।
ईगल्स में 1 2 3 4 5 6, लेटर में 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 है 6 है 5 है 6 है 5 है या नहीं। इसके बाद हम देख सकते हैं बिगिन में हमारे पास फिर से 5 है, वर्क में हमारे पास फिर क्या आ रहा है 4। हमारे पास कितने सिंबल्स थे, 3 सिंबल्स थे, और हमें यहां पर कितने सारे अक्षर मिल रहे हैं 6 5 6 5 5 4। अगला फिर से कितना है 6, फिर यहां कितना है 5, देन अगेन वी हैव 6 5 5 4 5 6 4 6 है या नहीं। तो हमारे पास टोटल कितने ऐसे वर्ड्स हैं और इनमें कितने सारे अल्फाबेट्स हैं, तो सिर्फ 3 ही गिनती हमें यहां पर मिल रही है। वी कैन काउंट ओनली 3 नंबर्स, दैट इज 6 5 एंड 4। अब सवाल यह आता है कि 6 किसके लिए है, 5 किसके लिए है और 4 किसके लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो 4 हमारे पास एक यहां है और एक 4 यहां है या नहीं। बाद बाकी कहीं पर 4 दिख रहा है, दिख रहा है, एक 4 एक 4 एक 4, ऐसा यहां पर 4 4 4 है। तो कौन सा सिंबल ऐसा है जो कि इन 3 सेंटेंसेस में कॉमन है। हम देख सकते हैं यहां पर हमारे पास परसेंट है, यहां पर हमारे पास परसेंट है, यहां पर हमारे पास परसेंट है या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये परसेंट उन अल्फाबेट वर्ड्स को डिनोट कर रहा है जिनमें 4 अक्षर है, वैसे अल्फाबेट्स को डिनोट कर रहा है जिनमें 4 अक्षर है। इसके बाद जब हम डॉलर की बात करते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए तो हमारे पास सिर्फ 2 ही सिंबल्स हैं। कौन कौन से, स्टार डॉलर डॉलर स्टार, स्टार डॉलर डॉलर स्टार, लेकिन परसेंट नहीं है। जब हम परसेंट नहीं है की बात कर रहे हैं तो स्टार और डॉलर किसके साथ रिलेट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। 6 6, यहां आर है यहां ए है, आर और ए में क्या है, आर में भी स्टार है, ए में भी, ए में डॉलर है। अगेन ओ में क्या है, डॉलर। ओ किस में था, टुडे में। टुडे में कितने सारे अक्षर हैं, 5। जब हम 5 अक्षरों की बात कर रहे हैं तो 5 अक्षर में क्या आ रहा है हमारे पास, ओ के लिए डॉलर, टुडे के लिए डॉलर, यानी डॉलर कितने अक्षर वाले शब्दों को डिनोट कर रहा है, 5 अक्षर वाले शब्द को डिनोट कर रहा है। तो बचा कौन, स्टार। स्टार कितने अक्षर को डिनोट करेगा, 6। इसके बाद बात आती है पोजीशन ऑफ दिस नंबर, ये 21 कहां से आया। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा अक्षर इस नंबर जो है वो कौन सा है, वो कौन सा है, 25। ठीक है, सबसे बड़ा पूरे नंबर वर्ड नंबर्स में जो नंबर है वो कौन सा है, 25। वी कैन सी दैट द सीनियर मोस्ट नंबर गिवन इन द कोड सेक्शन इज 25। नाउ हाउ कैन वी रिलेट दिस 25 विद दिस। सबसे पहला नंबर्स क्या हो सकता है, नंबर कैन बी द प्लेस वैल्यूज ऑफ FLM पोजिशंस, numbers can be the place values of opposite letters of FLM positions. What can be the numbers? Again, numbers can be the consonants and vowels, the place values of consonants and vowels present in the FLM positions. So accordingly we can move on. Yes or no? Now we see A, then is A related to any of the alpha numbers given in the code part? Yes or no? A 21. How we will relate A and 21? It is not possible. How we will relate A with 6? Again it is not possible. But what we can see is for arrive we have R and 6. R6 is R and star. The second position is R and 6 अल्फाबेट्स की वजह से हमारे पास सिंबल कौन सा आएगा, स्टार। तो एक बात तो कंफर्म हो जा रहा है कि R और स्टार किसमें है, 21 स्टार R। अब ये 21 को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, दूसरा 21 कहीं दिख रहा है क्या आपको। अगर दूसरा 21 की बात करें तो फर्स्ट 21 इज ओवर हेयर, सेकेंड 21 इज ओवर हेयर। नाउ 21 21 21R 21R। अब इन दोनों सेंटेंसेस में यानी पहले और तीसरे सेंटेंस में ऐसा क्या कॉमन दिख रहा है। अगर हम पहले और तीसरे सेंटेंस की बात करें तो पहले वाले में हमारे पास अराइव है और तीसरे वाले में हमारे पास एरो है या नहीं।
अब ARR ARR, अब सवाल ये है कि इस FLM पोजीशन में A कॉमन है या नहीं? अब A को हम 21 से कैसे रिलेट कर सकते हैं? It can be related to a logic that the place value of an alphabet is deviated with a constant. Deviated with a constant I mean to say is कि एक ही अल्फाबेट में हम एक कॉमन टर्म ऐड कर रहे हैं या एक कॉमन टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि A को हम 21 के साथ रिलेट कर पाए? If we see to it, then numbers are like A का वैल्यू होता है 1, एक में अगर हम 6 घटा दें, एक में अगर हम 6 घटा दें तो हमारे पास कितना है? -5। एक में अगर हम 6 घटाए तो -5, लेकिन -5 तो हमारे पास कोई अल्फाबेट है नहीं, तो हम क्या करेंगे? अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस -5 विद 26, दैट इज 26 - 5 वी हैव 21। अब हम देख सकते हैं कि A को किसके साथ लिंक किया जा रहा है? 21 के साथ। नाउ A इज रिलेटेड टू 21। अब हमारे दिमाग में आया कि A को हम 21 से रिलेट कर सकते हैं, A को हम 21 से रिलेट कर सकते हैं, $21। तो क्या ये किसी और अल्फाबेट में अप्लाई हो रहा है? देखें जरा, तो रैंडमली हम कोई भी वर्ड उठा लेते हैं। रैंडमली हम देखते हैं टेबल, टेबल में T का प्लेस वैल्यू कितना मैंने बताया था? T20 क्रिकेट। अब T का है 20, यहां पर फिर क्या है? A, किसमें है A? यहां है A। टेबल में कितने अक्षर हैं? 5 के लिए क्या है? $। अब टेबल के लिए होगा क्या? $14 A। अब T का प्लेस वैल्यू होता है 20, अगर 20 में से हम 6 घटा दें तो यहां पर कितना हो जाएगा? 14। चूंकि यहां पर 14 आ रहा है तो ये कंफर्म हो गया कि हम कांस्टेंट डेविएशन वाला मेथड यूज कर रहे हैं। T के लिए 20 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 14। देन वी विल हैव अ प्लेस वैल्यू ऑफ 20 एज T एज 20 - 6 14। आप अगर ध्यान से देखो तो इन सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में ये चीज अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें W23 में से अगर हम 6 को घटा दें तो 23 - 6 कितना होता है? 17। जरा देखें क्या 17 है? वर्क में 4 था, परसेंट, यहां पर परसेंट है। वर्क का दूसरा अक्षर क्या था? O, द सेकेंड अल्फाबेट वाज O, यहां पर O है। यस और नो? और W का वैल्यू कितना होता है? 23 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। यस और नो? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, तो ये क्वेश्चन क्या है? दे का पहला अक्षर क्या है? T। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? T का वैल्यू होता है 20, तो 20 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14। इसके बाद THEY, दे में कितने सारे अल्फाबेट्स हैं? 4 के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है? परसेंट। इसके बाद दूसरा वाला अक्षर कौन है? H, तो आखिरी में अक्षर कौन आ जाएगा? H। नेक्स्ट लव, अगेन 4 है तो 4 के लिए सिंबल हो गया परसेंट। लव में L का वैल्यू कितना होता है? 12 में से अगर हम 6 घटा देते हैं 12 - 6 इज अगेन व्हाट? 6। एंड सेकेंड अल्फाबेट कौन सा है? O। इसके बाद हम बात करते हैं पीपल की। पीपल में कितने सारे अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो सिंबल कौन सा लगेगा? स्टार। P का वैल्यू होता है 16, तो 16 में से अगर हम 6 को घटा दें तो कितना बचेगा? 10। नाउ यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 10। और इसका दूसरा अल्फाबेट क्या है? E, तो इसका आखिरी क्या हो जाएगा? E। तो दे लव पीपल के लिए आंसर हमारे पास क्या है? 14% H, 6% O, 10 E। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चंस के लिए काफी सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको पहले आपको समझना जरूरी है। आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे, जिसमें आपने एक एग्जाम्पल देखा, जिसमें हमने इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, जिसमें अराइव में क्या था? ARRIVE में पहला अक्षर A से हमने लिया, दैट इज FLM पोजीशन का फर्स्ट पोजीशन। इसके बाद अराइव के R को हमने लिया, R का क्या था? सेकेंड पोजीशन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रेजेंट इन दी वर्ड्स के हिसाब से हमने किसको रिलेट किया? सिंबल्स को।
तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था? अल्फाबेट। सेकेंड स्टेप क्या था? सिंबल्स। और तीसरा स्टेप क्या था? नंबर्स। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।